श्रियः प्रसूते पिबदः रुणाधि यशांसि दुग्धे मलिनं प्रमाटी संस्कार सौधेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। मनुष्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग बुद्धि है। बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि है। और शुद्ध बुद्धि कैसी है कि इस शुद्ध बुद्धि के माध्यम से आप धन और धान्य उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए इस पवित्र श्लोक में शुद्ध बुद्धि की तुलना कामधेनु से की गई है। कामधेनु क्या है? धेनु क्या है? गाय को हम माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता की परिभाषा वेदानुसार पोषिका रूप में की गई है। जो हमारा पालन पोषण करे वो माता। इसीलिए पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए धरती माता। गाय हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए गौ माता। और कामधेनु तो वह गाय है जिससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और आपका प्रश्न कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, वो इस श्लोक से परिपूरित होता है। और क्या कहता है श्लोक? शुद्ध बुद्धि कामधेनु के समान है। शुद्ध बुद्धि हमारी पोषिका है। यदि आपके पास पवित्र और शुद्ध बुद्धि है तो आप धन पैदा कर सकते हैं, धान्यता पैदा कर सकते हैं और विपत्तियों से बच सकते हैं। और ये जो बुद्धि रूपी गाय है, शुद्ध बुद्धि रूपी जो आपके पास कामधेनु है, ये दूध भी देती है। और बुद्धि का दूध क्या है? एक स्तन से यश निकलता है और एक स्तन से कीर्ति निकलती है। यश और कीर्ति दोनों एक ही चीजें हैं। दूध भी 4 विभिन्न विभिन्न स्तनों से निकलने के बाद भी एक ही होता है। तो यश रूपी दूध से, कीर्ति रूपी दूध से आपकी मलिनता को शुद्ध बुद्धि धो डालती है। और जब मलिनता धुल गई तो क्या होगा? हमारे जो निकटतम लोग हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, वो सब मलिनता रहित संस्कारों से द्वारा पोषित किए जाएंगे। और जब मलिनता रहित संस्कारों द्वारा पोषित किए जाएंगे तो वो सारे लोग पवित्र संस्कारों के माध्यम से स्वयं भी पवित्र हो जाएंगे। तो कोई भी अंग जो आपके शरीर में है वो इतने सारे लाभ नहीं देता, केवल शुद्ध बुद्धि ही देती है। और इसीलिए मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग शुद्ध बुद्धि ही है। धन्यवाद, आभार।